जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके तुरंत बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और ऐसे में लोगों को दिक्कत ना हो उसको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम भक्त मोदी दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। मोदी का ये तीसरा राउंड है, अयोध्या का तीसरा राउंड है और अयोध्या आ रहे हैं मोदी। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडी का काउंटडाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये गिनती गिनी जा रही है कि आखिर कब गठबंधन के नेता राम के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि कन्नौज से नॉमिनेशन से पहले जा सकते हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो दर्शन करने के लिए भी नहीं पहुंचे, नॉमिनेशन कर दिया। फिर ये कहा गया कि अमेठी से हो सकता है नाम राहुल गांधी का ऐलान हो, नहीं हुआ। रायबरेली से हुआ तो भी कहा गया कि हो सकता है दर्शन करने जाए, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नाम का ऐलान हुआ था कि बस गए, नॉमिनेशन किया और वापस चले आए। एक तरीके से कोरम पूरा किया था राहुल गांधी ने। इसीलिए ये सवाल वहां के लोग भी पूछ रहे हैं, अयोध्या के लोग भी, कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कब आएंगे गठबंधन के नेता। इसीलिए अयोध्या में मोदी जा रहे हैं दर्शन करने और वहां पर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। आज रामनगरी में 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनसे पहले किसी पीएम ने अब तक ना रोड शो किया है वहां पर। राम मंदिर की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप किसी ने की ही नहीं है कभी। 4 महीने में यह तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर चाहे एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर आज का दौरा ले लीजिए। 30 दिसंबर को उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, वहां पर भी लोगों ने जगह जगह इकट्ठे होकर उनका भव्य स्वागत किया था। फिर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए एक लंबे अनुष्ठान के बाद पहुंचे थे। जो अनुष्ठान से पहले, जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान होता है उसे फॉलो करने के बाद प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस साल मोदी का दूसरा राउंड है, विपक्ष का 0, यानी विपक्ष अब तक एक बार भी नहीं गया है अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। विपक्षी ना प्राण प्रतिष्ठा में गए और ना अब तक विपक्ष की ओर से कोई भी दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचा है। अब मोदी के जाने पर भी इंडी गठबंधन के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले मोदी आखिर भगवान राम के दर्शन करने क्यों जा रहे हैं। मोदी द्वारका, मथुरा, अयोध्या जाएंगे, संजय राउत ये कह रहे हैं, लेकिन विकास, महंगाई और नौकरी पर बात नहीं करेंगे। संजय राउत ने प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे पर यह निशाना साधा है। राहुल ने भी मोदी की आस्था को ड्रामा बताया था, कल हमने आपको सुनाया भी था और महाभारत में यह सवाल भी पूछा था कि प्रधानमंत्री आस्था कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी उसे ड्रामा करार दे रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीर आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं, रामलला के दर्शन किए और फिर देखिए कैसे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर रहे हैं। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं वो भी हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को अभिवादन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। थोड़ी देर का वक्त और है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। अनामिका सिंह और सृष्टि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अयोध्या से ही उनका रुख करते हैं। सृष्टि, क्या तस्वीर देख पा रही हैं? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, इंतजार खत्म होने वाला है लोगों का, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आप बिल्कुल अनामिका, देखिए यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अब देखिए दोपहर से शाम हो गई है और आपने तस्वीर दिखाई कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के, और जो तमाम श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से आए वो उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन पंकज, ये मुख्य द्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही द्वार है जहाँ से रामलला के लिए रास्ता जाता है, मुख्य द्वार है और यहीं से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसकी भी शुरुआत होनी है। अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये तमाम बटुक हैं जो कि अपनी वैदिक शिक्षा लेते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से बात करना चाहेंगे। आप लोग बताइएगा, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, मुख्यमंत्री आ गए हैं, क्या तैयारी की है स्वागत के लिए? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मोदी जी का स्वागत करेंगे? हाँ, क्या तैयारी करके आए? स्वस्ति वाचन प्रधानमंत्री का स्वागत जी जी कितने उत्साहित हैं? बहुत बहुत बहुत। प्रधानमंत्री को देखा है इससे पहले? जी जी। इधर इनके गुरुजी भी हैं, आप लोग बताइएगा गुरुजी, क्या तैयारी है प्रधानमंत्री के स्वागत की? प्रधानमंत्री जी को जीत के लिए ये लोग वैदिक मंत्र स्वस्ति वाचन सुनाने जा रहे हैं, एक साथ और एक स्वर, जीत के लिए। सुनाइएगा कैसे स्वागत करेंगे? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकादसुवा मारुतः कृष्णेमा
ठीक है सृष्टि, और जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर पहुंचते हैं, फिर चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, या फिर इस तरह से रोड शो या जनता से मिलने के लिए पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि संत समाज में या फिर जो गुरुकुल के छात्र होते हैं उनमें भी उत्साह है और स्वस्ति वाचन पाठ इसी तरीके से गुरुकुल के छात्र करते हैं वहां पर उनके आने से पहले। अनामिका सिंह का रुख कर लेते हैं। अनामिका, इस वक्त अयोध्या में जहां भी देखिए वहां पर कुछ यही तस्वीर नजर आ रही है, हर कोई भक्ति में सराबोर है, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है, कह रहे हैं राम के दर्शन कर लिए हैं, अब प्रधानमंत्री के दर्शन करने हैं। और वो बारी भी अब आ गई है जब मोदी जी कुछ देर में आने वाले हैं और अब मोदी जी के दर्शन भी किए जाएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे साधु संतों की ओर से मोदी जी को क्या आगमन। जय श्री राम। घड़ियाल बजाकर शंख बजाकर के पीएम मोदी के स्वागत करने को लेकर यहाँ पर तैयारी है। जो आम लोग हैं वो तो पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर ही रहे हैं साथ ही, लेकिन जो साधु संत हैं वो शंख बजा रहे हैं। कितने उत्साहित हैं आप लोग पीएम मोदी को लेकर? आज हम लोग जितने भी साधु संत हैं सभी एक तरफ से हर्षोल्लास है कि जिससे राममय सारा जग हो चुका है, और वही देखते हुए इस समय सारी जनता एक तरफ से सिर्फ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो मोदी जी आज आ रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए अगर इस समय नहीं यहाँ पे उपस्थित हुए सारी अयोध्या की जनता तो क्या कहना है। सब लोग आए और सब लोग उनका स्वागत सम्मान करें। जय श्री राम। शंख बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जय श्री राम। जब कोई बड़ा ऐसा कार्य होता है सनातन धर्म में तभी साफा और शंख की धुनी सुनाई पड़ती है। तो आज अयोध्या का जिस प्रकार से विकास हुआ है, रामलला जी विराजमान हुए, भव्य रूप से मंदिर का निर्माण हुआ है, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री देश के राजा आ रहे हैं, आज उनका स्वागत के लिए हम लोग आरती उतारेंगे, स्वागत करेंगे। श्री राम। जा रही है, कई घंटी घड़ियाल बजाए जा रही है। मौका है पीएम मोदी के अयोध्या में रोड शो करने का, लिहाजा जमीन से लेकर के जो अलग अलग मंच बनाए गए हैं उस जगह पर भी आपको जगह जगह और अलग अलग मंच बनाए गए हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी वहां पर मंचों के जरिए प्रधानमंत्री के सामने, भले ही रोड शो हो, प्रधानमंत्री वहां से गुजरे हैं, लेकिन ऐसे तरीके से कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जैसे जब प्रधानमंत्री वहां जाएं और देखें कि जब श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं वो कितने खुश हो जाते हैं अयोध्या नगरी को देखकर, वहां दर्शन करके। सृष्टि, आपका, अनामिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तस्वीर आगे भी हम तक पहुंचाते रहिएगा। लेकिन इस वक्त मेहमान मेरे साथ जुड़े, परिचय करा दूं आपका। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जो कि खुद अयोध्या से ही हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ना है जयपुर से, और दीपक विज जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी, आज अयोध्या की तस्वीरें बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन अयोध्या के लोग, अयोध्या भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गठबंधन के लोग कब आएंगे प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। बातें तो बड़ी कही गई कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, नहीं जाएंगे, अब तो हो गया कार्यक्रम, अब तो जाएं। अनामिका जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपकी टीम को साधुवाद कि शाश्वत पावन भूमि अयोध्या का आप दर्शन घर बैठे करा रहे। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा, अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया, आज मैं तारीफ करता हूँ उनकी, जब अर्नब जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे